जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का पेटी सेट नंबर 10 करेंगे और पेटी सेट नंबर 9 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चन आपको ITBP, CISF, CRPF टेस्ट में सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें शब्द जो दे रखा है प्रधान, प्रधान का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है गौण, बी में मुख्य, सी में मंत्री और डी में नेता। तो प्रधान है, जो प्रधान का जो पर्यायवाची हो जाएगा तो मुख्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मुख्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको 1 नंबर का आ रहा है तो 1 नंबर डाल करके आपको ऑप्शन डाल देना है, ये होगा या बी होगा या सी या डी, ऐसे आपको कमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि बताना है। तो इसमें वाक्य दे रखा है कि अपना संतान किसे अच्छी नहीं लगती, फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना हमारा धर्म है। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि हमारा धर्म, बी में दे रखा है कि किसे अच्छी नहीं लगती, और सी में दे रखा है कि फिर भी दूसरों के प्रति उदार रहना, और डी में दे रखा है कि अपना संतान। तो यहाँ पे त्रुटि की बात करना है तो त्रुटि जो आपको हो जाएगा तो यहाँ पे दे रखा है कि अपना संतान, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रुटि हो जाएगा। यहाँ पे अपनी संतान होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे अपना संतान दे रखा है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर में है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। तो इसमें वाक्य दे रखा है कि बाहर खाली स्थान आया है, तो क्या आया है, हम, किस में, मैं, कौन। तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको आ जाएगा कौन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पे आप पूरा वाक्य बन जाएगा कि बाहर कौन आया है। ठीक है, तो पूरा वाक्य बन जाएगा आपको इसी तरह से, और कौन यहाँ पे आपको खाली स्थान में आ जाएगा। तो 3 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है। जो गायिका लिखा हुआ है यानी तो गायिका यह कौन से शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में जो गायिका लिखा हुआ है आपको शुद्ध वर्तनी यानी कि सही वर्तनी में गायिका लिखा हुआ है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें भी आपको रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को फिलअप करना है। तो आपको पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन होगा। तो वाक्य दे रखा है कि घोड़े पर सवार हुआ खाली स्थान पड़ा। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, खेल आएगा, उड़ आएगा, धर आएगा, गिर आएगा। तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको गिर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पूरा वाक्य बन जाएगा कि घोड़े पर सवार हुआ गिर पड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें भी आपको त्रुटि बताना है। तो वाक्य में दे रखा है कि जंगल में जाने पर उसके सामने भीड़ आ गई। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि जंगल में, बी में दे रखा है कि जाने पर, सी में भीड़ आ गई, और डी में उसके सामने। तो त्रुटि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि भीड़ आ गई, यहाँ पे आपको त्रुटि है। तो 6 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, तो साथ में आपको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन से शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज लिखा हुआ है, तो चतुर्भुज आपको कौन सा सही लिखा हुआ है आपको बताना है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए। डी में जो आपको चतुर्भुज लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी यानी कि सही वर्तनी में चतुर्भुज लिखा हुआ है। तो 7 का डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जिन पे आपको रेखांकित शब्द आपको दिया गया है तो उसको आपको उसके अलावा क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे वाक्य दे रखा है कि दिवाली के त्यौहार पर बाजार में दुकानों भी सजी है। तो यहाँ पे दुकानों भी सजी यहाँ पे आपको रेखांकित किया गया, तो इसके लिए क्या शब्द यानी कौन सा होगा ये आपको बताना है। ए में दे रखा है कि दुकानों भी सजे है, बी में दुकानें भी सजी है, सी में दुकान भी सजे है, और डी में दुकान भी सजा है। तो यहाँ पे आपको जो विकल्प सही विकल्प हो जाएगा तो जो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जो कि दे रखा है दुकानें भी सजी है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आपको मुहावरा बताना है, और मुहावरा में दे रखा है कि जो घर फूंक कर तमाशा देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि तमाशा देखना, बी में दे रखा है निकम्मा होना, सी में दे रखा है कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, और डी में दे रखा है कि घर को फूंकना। तो इसका जो सही मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, जो कि आपको सब नंबर सी में दे रखा है कि अपनी हानि करके मौज
मस्ती करना, ठीक है। यानी जो घर फूंक कर तमाशा देखता है वो अपनी हानि करके मौज मस्ती करता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो 9 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया है कि इस समय हमारे देश से भावात्मक एकता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इस समय हमारे देश से यहाँ पे रेखांकित किया गया है, तो इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि इस समय हमारे देश पर, बी में दे रखा है कि इस समय हमारे देश को, सी में दे रखा है कि इस समय हमारे देश का, और डी में दे रखा है कि इस समय हमारे देश का। तो यहाँ पे जो आपको सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपको उसके स्थान पर आ जाएगा, जो कि दे रखा है कि इस समय हमारे देश को, ठीक है। तो 10 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक में दम करना मुहावरे का इसमें अर्थ बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला नंबर ऑप्शन में दे रखा है कि अपमान करना, बी में दम को रोकना, सी में दे रखा है कि बहुत परेशान करना, और डी में दे रखा है कि शांत रहना। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि बहुत परेशान करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे आपको खाली स्थान या रिक्त स्थान को भरना है। वाक्य दे रखा है कि घर के खाली स्थान अस्पताल है, क्या है, घर, द्वारा, बिना, अंदर, सामने। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी रखने यानी कि सामने रखने पर आपको पूरा वाक्य बन जाएगा कि घर के सामने अस्पताल है। तो 12 का डी नंबर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, यानी विलोम मतलब होता है कि उल्टा शब्द बताना है। तो उज्जवल का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा। धूमिल होगा, पारदर्शी होगा, स्वच्छ होगा, प्रकाशित होगा। तो ये जो उज्जवल है, उज्जवल का आपको जो विलोम हो जाए यानी उल्टा, तो धूमिल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का ए इसका सही उत्तर है। 14 नंबर में है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पर भी आपको विलोम यानी उल्टा बताना है। यहाँ पे शब्द दे रखा है निर्मल, निर्मल का आपको विलोम यानी उल्टा क्या होगा। दे रखा है कमजोर, निर्जल, ताकतवर, मलिन। तो निर्मल का जो हो जाएगा तो इसका विलोम यानी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपको डी वाला मलिन हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 15 से 19। 15 से 19 जो दे रखा है एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन दे रखा है। इसके लिए निर्देश दे रखा है कि निर्देश में क्या बताना है। निर्देश में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। दोस्तों आपको बार बार मैं बताता हूँ कि गद्यांश 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि आपको पूरा मैटर दिया होता है, उससे क्वेश्चन निकाल करके आपको 4 ऑप्शन दिया होता है, उसका आंसर देना होता है। और एक गद्यांश होता है कि मैटर के अंदर आपको रिक्त स्थान यानी खाली स्थान छोड़ दिया होता है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया होता है। तो उस रिक्त स्थान में क्या होगा आपको ऑप्शन पढ़ के आपको सटीक आंसर देना होता है। तो ये आपको खाली स्थान वाला गद्यांश दे रखा है। चलिए पढ़ते इस गद्यांश को पहले और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे क्या होगा। तो इस गद्यांश में दे रखा है कि दैनिक जीवन के सभी कार्य मनुष्य और एक समान करते हैं। मनुष्य और पशु दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस यही कि मनुष्य में परोपकार की होती है, वह इसमें आनंद अनुभव करता है। पशु इस से वंचित रह जाते हैं। परोपकार तो हमारी भारतीय के मूल हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो दोस्तों ये आपको गद्यांश तक पूरे पढ़ लिया। अब इसके बाद 15 का यहाँ देखते हैं कि 15 में क्या दे रखा है। 15 में आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि सूर्य, बी में दे रखा है कि पशु, सी में दे रखा है कि तारे, और डी में दे रखा है कि चांद। तो यहाँ पे जो 15 का जो आपको ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला, जो कि पशु दे रखा है, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पशु डालने पर आपको वाक्य बन जाएगा कि दैनिक जीवन में सभी कार्य मनुष्य और पशु एक समान है, ठीक है। यहाँ पे पशु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 16 नंबर की। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि संकेत, बी में दे रखा है कि खिलवाड़, सी में घृणा, और डी में भावना। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भावना। इसके खाली स्थान में फिलअप हो जाएगा तो पूरा शुद्ध वाक्य बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला 17 नंबर में कि ऑप्शन नंबर ए में आनंद, बी में दुख, सी में खेल, और डी में तमाशा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आनंद आप फिलअप कीजिएगा खाली स्थान पे तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 17 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में है कि ऑप्शन नंबर ए में संस्कृति, बी में देश, सी में पुराण, और डी में पुस्तक। 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आप फिलअप कीजिएगा तो सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट है यानी कि गद्यांश का 19 नंबर है कि गद्यांश ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि परोपकार, बी में मूर्खता, सी में संघर्ष, और डी में लड़ाई। तो 19 का ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, परोपकार आपको फिलअप हो जाएगा खाली स्थान में तो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे गद्यांश था, पूरे अच्छी तरह से पढ़ के आप आंसर लगाइएगा तो सही आंसर हो जाएगा। 5 में 5 नंबर आपको पूरी तरह से अच्छा से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी पर्यायवाची बताना है कि, ठीक है। तो संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होगा, इसी तरह से मिलता है या क्या होगा, तो पर्यायवाची वही होता है। तो ए में देखा कि पूरा, बी में आधा, सी में अधूरा, और डी में छोटा। तो संपूर्ण
संपूर्ण हो गया और इसका पर्यायवाची बताना था, पर्यायवाची इसका हो जाएगा कि पूरा, यानी संपूर्ण की कोनो चीज़ संपूर्ण हो जाए यानी कि पूरा हो जाता है, उसी को संपूर्ण कहते हैं, वही पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो 20 का एक नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखा कि मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है, तो यहाँ पे पनीर का मिठाई पर रेखांकित किया गया था, इसके लिए कौन सा आएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है कि पनीर को मिठाई, बी में पनीर की मिठाई, सी में पनीर से मिठाई और डी में पनीर में मिठाई। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में जो पनीर की मिठाई दे रखा है ये आपको उसके स्थान पर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर में दे रखा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। दे रखा है कि महात्मा गांधी खाली है, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा? अल्पज्ञ है, वाचाल है, लोकप्रिय है, असत्यवादी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा जो कि दे रखा है सी नंबर में लोकप्रिय, या आपको ऑप्शन नंबर खाली स्थान में आ जाएगा। तो पूरा वाक्य बन जाएंगे महात्मा गांधी लोकप्रिय है, तो 22 का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में कह रहा है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, यहाँ पर वाक्य दे रहा है जिसका अंत न हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजर होगा, अज्ञात होगा, अंतिम होगा, अनंत होगा। तो जिसका अंत न हो इसके लिए जो एक वाक्य की बात करते हैं इसका एक वाक्य हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर में दे रखा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे भी एक शब्द बताना है और वाक्य दे रखा है कि जिसमें कोई संदेह न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि निसंदेह, बी में संदेहास्पद और सी में ससंदेह और डी में संदेहशील दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा कि निसंदेह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट नंबर ये आपको हिंदी का 10 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें त्रुटि बताना कि कहाँ पे त्रुटि है। तो यहाँ पे देखा कि समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी भी प्रशिक्षा नहीं करती है, यानी किसी की प्रशिक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है वो बताना है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि समय किसी की भी, बी में दे रखा है कि प्रतीक्षा नहीं करती, सी में दे रखा है कि समय की गति और डी में दे रखा है कि बड़ी अद्भुत दे रखा है। तो यहाँ पे आपको त्रुटि बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है कि प्रशिक्षा नहीं करती, यहाँ पे आपको त्रुटि मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों ये था आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 25 में आपको कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग जीके जी इसका प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे तो वो भी देखिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों बता दूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है वीडियो का और सब चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।